गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.3 शुरू कर रहे हैं। उसमें बेटा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, एंड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब फैमिलियर हो गए है ना। हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज है 3.2 उसी से ही की है ना। अब आपके पास नया है एलिमिनेशन। व्हाट इज एलिमिनेशन? हम लोग आप सीरियल्स में देखते हैं ना, आजकल ट्रेंड चला हुआ है, एलिमिनेट कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं उसे आजकल, हाँ, जो म्यूजिक के आपके पास आते हैं, है ना, म्यूजिक में होता है, या फिर आप कुकिंग के आजकल टीवी पे चलते हैं ना कॉम्पिटिशंस, तो वहां पर जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं। वो लोग एलिमिनेट मतलब निकाल देना, है ना। एलिमिनेट कर दिया कि भाई आप लोग हमारे लिए सही नहीं है, या फिर आप इतना अच्छा नहीं गा पा रहे हैं, या आपकी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एलिमिनेट का मतलब होगा कि आपने किसी एक को हटा देना है, ठीक है, कट कर देना है, और उससे आपने दूसरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपकी मिल जाएगी, और उसके बाद जो वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी उसे आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था कि हमने कोई एक इक्वेशन उठाई, उससे सब्स्टिट्यूट निकाला और दूसरी में वैल्यू को पुट किया। यहाँ पर जो ये कंपल्शन थी कि आपको जो उठाना है उसी में वैल्यू को नहीं रखना है। यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए, दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, और उस वैल्यू को आपकी मर्जी है, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे इक्वेशन सेकंड में रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब आपके पास जो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जो आपको ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करना है। समझ आइए? तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। ये आपकी बेटा इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो अब हम इसे पहले सब्स्टिट्यूशन से कर ले, क्योंकि हमें तो वो आता है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो हम इसे सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप किससे करें, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए यहाँ पर आपको कोई इक्वेशन इजी लग रही है? लग रही है? यस, है ना। यहाँ पर ये हमें थोड़ी इजी लग रही है तो हम इसे उठा लेते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर काम करेंगे। x plus y is equal to 5 and x is equal to 5 minus y। यस, ये आपकी बेटा क्या हो गया? हाँ जी, आपने हाईलाइट कर दिया है ना अपने प्रेजेंटेशन को प्यारा सा सुंदर सा बनाने के लिए। उसके बाद ये x की वैल्यू बेटा आप कहाँ पे रखेंगे? इक्वेशन सेकंड में। तो x गोज टू इक्वेशन सेकंड। आपके पास इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन करेंगे? 2 इंटू है ना, ब्रैकेट एंड 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। समझ आई? हाँ जी, सॉल्व कीजिए। 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस से y इज इक्वल टू आपके पास 6/5 आ गया। अब y आपका कहां पर जाएगा, है ना। x की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है।
तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस 6/5, यस 5 आपका ऐसा एलसीएम, 5 5 सा, यस 5 से 5 कैंसिल एंड 6, x इज इक्वल टू 90/5, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसे बॉक्स में बंद कर देना है, x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। अब बेटा जी ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, अब हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे और हम लिखेंगे भी कि हम अब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन को स्मॉल लिखा है ना, और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने इसे बहुत टाइम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये नया नया है, इसे थोड़ी रिस्पेक्ट दे देते हैं, है ना, इसे कंप्लीट लिख लेते हैं, ठीक है। आगे फिर हम इसे भी हम शुरू कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसे आपने कैसे करना है जरा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो देखिए आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेथड, ठीक है, विच मेथड इज इजी फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो आपका आंसर हमेशा सभी बच्चों को एलिमिनेशन मेथड की तरफ ही जाते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है, ठीक है। विद इन 2 मिनट्स वो आपका सोल्व हो जाता है, ठीक है। यदि आपको इसमें आपको 4 मिनट लग रहे हैं ना, तो इसको हाफ मिनट ही लगते हैं, ठीक है। ये इतना इजी है यदि आपको आ जाए तो, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। देखिए एलिमिनेट करने के लिए हमें कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट निकालना है और उसे निकालने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। कैसे? वेरिएबल तो आपके पास सेम है, x दोनों में है, y दोनों में है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके कांस्टेंट सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? और साइन अपोजिट होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? साइन अपोजिट होना चाहिए। अब जरा हम ध्यान से देखेंगे, साइन सेम है, यस, साइन अपोजिट है। यदि हम y को 3y किसी तरह से कन्वर्ट कर दें तो y एलिमिनेट हो जाएगा, यस और नो? यस। तो हमें y को सेम बनाना है, 3y बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3। आप बोलेंगे मार्क तो आप बिल्कुल सिंपल, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं यहाँ पर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय, यस, और उसे शॉर्ट में ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इजी करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, राइट डाउन कर दिया। तो 3 को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, क्या आएगा? यस, वेरी गुड, प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ध्यान दीजिएगा, अब ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया ये सेकंड है और ये कौन सी बन जाएगी? थर्ड। कौन सी बन जाएगी? थर्ड। हाँ जी, हम एक न्यू इक्वेशन हमें मिल गई है, एक नया फॉर्म मिल गया है इक्वेशन फर्स्ट का, यस और नो? वेरी गुड। और आपने सेकंड को इसके नीचे लिख देना है, ठीक है, रख दिया, है ना, बड़े कंफर्टेबल बैठ गया वो। ध्यान दीजिएगा, x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए, विदाउट वेरिएबल के नीचे विदाउट वेरिएबल होना चाहिए। आपकी राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है आपको मार्क्स अचीव करने में, समझ आइए। तो प्लीज जो भी लिखें नीट एंड क्लियर,
ओके, हाँ जी। तो अब देखिए, आपके पास वेरिएबल भी सेम है, आपके पास कांस्टेंट भी सेम है, तो अब आप क्या करेंगे बताइए। हाँ जी, हम इन्हें एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और जब आपको साइन चेंज नहीं करने पड़ रहे हैं, आपको बिल्कुल आप इसे कट कर सकते हैं, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले लिखना पड़ेगा। और वो क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे कि हम इक्वेशन 3 और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। यदि किसी ने वर्ड्स में लिखना है तो हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। और यदि आपको वर्ड्स में नहीं लिखना है, आपको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना है, देन वी राइट इक्वेशन थर्ड प्लस 2। ओके, क्लियर? यस, जैसे ही आपने प्लस लिखा आपको परमिशन मिल गई, आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। हो गया कैंसिल? यस, 3 and 2 5x एंड 15 and 4, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। समझ आई? यस, एंड x इज इक्वल टू 19/5। देखिए, सिर्फ हमें क्या करना था, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना था, और जैसे ही वो मल्टीप्लाई आई तो आपका एक एलिमिनेट हो गया, आपको y x की वैल्यू मिल गई। एंड अब आप x की वैल्यू को किस में रखना पसंद करेंगे? फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट आपको इजी लग रही है, फर्स्ट इजी है ना। तो x गोज टू इक्वेशन फर्स्ट, जो आपको इजी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x आपका 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। 5 को आप एज एलसीएम लेंगे, मैं यहीं पर कर देती हूँ, आपको नहीं समझ आएगा। 5 5 जा माइनस 19, आपको क्या मिल गया? हाँ जी, छोटा सा इजी सा है ना। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 6/5 एंड y सॉरी x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। यस, वेरी गुड। देखिए, यदि आप किसी भी मेथड से निकाल लीजिए, है ना। आपने सब्स्टिट्यूशन से निकाला, आपका सेम आंसर है ना, और एलिमिनेशन से निकाला तब आपका यही आंसर। किसी भी मेथड से निकालिए, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यस, है ना। आपका तभी निकलेगा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। जितने भी मेथड अप्लाई कर ले, बहुत से मेथड्स हैं, आपके पास डिडक्टेड मेथड होता है, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या फिर ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स भी आप अप्लाई करके देख लीजिए, तो अब आपका सेम ही आंसर आएगा। बट ध्यान से, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा मेथड आपके पास 10th में नहीं है, 2 मेथड कट चुके हैं, डिडक्टेड मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका कट चुका है। हमें 10th में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, ठीक है। समझ आई? नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मिलकर के करेंगे। यस, पहले हम मेंशन कर दें हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। पहले कौन सा करें? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ओके, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नो, थोड़ा इजी करते हैं। इजी क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ पर इसे कुछ मत लिखिए, यहाँ पर ही ये काम कर दीजिए, इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2। आप इसे मार्क लगा करके यहीं पर, है ना, तो वो इजी हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ही लेकर चलिए। इजी हो गई?
कांस्टेंट जो आपकी वैल्यूज थी वो खत्म हो गई, अब बाय में आपको लगाने का जरूरत नहीं है। समझ आइए, थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपने क्वेश्चंस को हम इजी बना सकते हैं। एंड अब हम उठाएंगे इक्वेशन कौन सी, सेकेंड। उसे इजी बनाया है इसीलिए तो बनाया है, इक्वेशन सेकेंड। x minus y is equal to 1 and x is equal to 1 plus y। अब ये आपकी कौन सी आ गई, इक्वेशन थर्ड। समझ आया सबको? yes, हमने 2 से डिवाइड यहाँ पर क्यों किया, अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए, ठीक है। कोई कंपलसरी भी नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब आपने x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में। अब हमने सेकंड उठाई है, अब हमने सेकंड उठाई है, सेकंड में से सब्स्टिट्यूट निकाला हमने x का सब्स्टिट्यूट हम इक्वेशन सेकंड से निकाल रहे हैं, तो अब हमें किस में रखना है, फर्स्ट में। ध्यान रखिएगा, इसी चीज में आपको सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना होता है ना। तो आप इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 3x के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन करेंगे, 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 1 जा 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 4y, यस 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10 and 7y is equal to 10 minus 3, 7y is equal to 7 and y is equal to, कितना इजी हो गया, यस सर नो, हाँ जी। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, x is equal to 1 plus y, 1 plus 1 x is equal to 2, x is equal to 2 and y is equal to 1। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है। अब हमने इसी क्वेश्चन को कैसे करना है, यस वेरी गुड, अब हम सिंपल लिख लेंगे एलिमिनेशन, हाँ जी, है ना। अब हम उठाते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, 2x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2। एलिमिनेट करने के लिए क्या दो कंडीशंस थी, साइन अपोजिट, कांस्टेंट सेम। हाँ जी, क्या कांस्टेंट सेम हो सकता है, साइन अपोजिट है y का, यस और नो, तो 2 4 बन सकता है, कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई करके। कैसे बन सकता है, हाँ जी, तो इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2, वेरी गुड, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा, यस 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, इक्वेशन, ध्यान रखिएगा इक्वेशन 2 पे वर्क किया है, जिससे इक्वेशन थर्ड बनी है, तो अब किसे इसके नीचे रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को, किसे रखेंगे, यस वेरी गुड, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एलिमिनेशन। क्या है, यस सेम है, परमिशन ले ले, हाँ जी, परमिशन कैसे लेते हैं, इक्वेशन 3 प्लस 1। अब हम लिख रहे हैं कि हमें ऐड कर रहे हैं, हमें परमिशन ले ली, अब हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 14 बाय 7, 2, x इज इक्वल टू 2। अब ये x आपका कहाँ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आप कहीं पे भी रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहाँ पर रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, ठीक है। हम हाँ कोई बात नहीं, हम सेकंड में रखते हैं,
देखिए निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x गोज टू, यस, इक्वेशन सेकंड। आपको भी पता चलना चाहिए कि मैम सही बोल रहे हैं, नहीं कि किसी में भी रख ले, है ना। हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। आपका x क्या आया है? 2 आया है ना, एंड 2y इज इक्वल टू 2। 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4। माइनस 2y इज इक्वल टू, एंड y इज इक्वल टू, कहीं पर भी रखिएगा, है ना। मैथ्स वर्क्स विद लॉजिक, विदाउट लॉजिक आपके मैथ्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो आप कहीं पर भी रखिएगा, आपको वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। मुझे मेरे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि मैथ्स का यदि बेस सही है ना, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ, हाँ जी स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास देखिए, अभी इसकी फॉर्म लीनियर इक्वेशन की नहीं है। सबसे पहले आपने फॉर्म में चेंज करना है, ओके। देखिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब आ गई, जो माइनस का था राइट साइड में जाकर के प्लस हो गया है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है ना। आपको ऐसे तो नहीं गिवन थी, ठीक, नो, है ना। 4 भी आपका लेफ्ट साइड था, हम उसे राइट में ले आए। अब आपके पास वेरिएबल राइट साइड में, हम उसे कहां लेकर आएंगे? लेफ्ट में। वेरी गुड। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन। हाँ जी, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे फर्स्ट? सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए किस पे वर्क करेंगे? फर्स्ट पे, सेकंड पे? फर्स्ट पे। तो इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेते हैं। हाँ जी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x is equal to 4 plus 5y and x is equal to 4 plus 5y by 3। हाँ जी, इक्वेशन थर्ड बन गई। अब इस थर्ड को कहां पुट करेंगे? 1 में? नो, इक्वेशन सेकंड में। तो हाँ जी, अब सेकंड इक्वेशन को उठा लीजिए। 9x माइनस 2y is equal to 7 and 9। 4 plus 5y by 3 minus 2y is equal to 7। अब आप क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए क्या करेंगे? नो, हम कट कर देंगे। 3 के टेबल पे 9 आपका आता है ना, 3 3 जा, वेरी गुड। अब आपको इजी हो गया। 4 3 जा, 5 3 जा, एंड माइनस इज इक्वल टू, यस, 12 प्लस माइनस एंड प्लस 13y इज इक्वल टू 7। 13y is equal to 7 minus 12. 13y is equal to minus 5 and y is equal to minus 5 by 13। समझ आई? अच्छे से? हाँ जी। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को हम कहां पे पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। y गोज टू इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को उठाएंगे। 4 प्लस 5 y के प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ y वी राइट माइनस 5 बाय 13, माइनस 5 बाय 13 एंड बाय 3। 4 प्लस माइनस 5 5 जा, बाय एंड
होल बाय 3, सारे के बाय में 3, है ना। अब आप एलसीएम लेंगे, देखिए 13 आप एलसीएम ले रहे हैं, 13 4 52 -25 बाय 3। अब क्या करें, बाय 3 भी है, पहले हम माइनस करते हैं, माइनस करके आपको 27 बाय 13 एंड बाय 3 में आप डिनोमिनेटर लगा दीजिए 1। 3 में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर लगा देना है 1, और 27 बाय 13 इंटू 1 बाय 3 वी गेट 9 बाय 13। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन बेटे आनी चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तभी मैं आपको 9th तक कहती थी बेटा डू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, आपने सुना है ना। x इज इक्वल टू 9 बाय 13 एंड y इज इक्वल टू, हाँ जी कहां पर मिला है हमें, यस -5 बाय 13। अब बेटा ये क्वेश्चन आपका था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को देखिए आपका कितना लेंथी जा रहा है ना। यदि आप इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करते हैं वो इजी बहुत पड़ जाता है। तो देखते हैं कैसे, मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, बाउंड्री बना देते हैं हम, ठीक है। ये आपकी बाउंड्री सब्स्टिट्यूशन के लिए थी, अब हम एलिमिनेशन पे जा रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए हम इक्वेशन उठाएंगे 3x minus 5y is equal to 4 and 9x minus 2y is equal to 7। बहुत इजी हो जाएगा एलिमिनेशन से। दोनों कंडीशंस फिर से रिमाइंड करेंगे, है ना। बताइए, हमारे पास साइन अपोजिट होने चाहिए, हमारे पास वेरिएबल सेम होने चाहिए, बट मैम क्या करें, दोनों साइन सेम सेम है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर डोंट वरी, भूल जाओ नहीं है तो, बट वेरिएबल तो हम कांस्टेंट तो हम कर सकते हैं ना सेम, तो कांस्टेंट को हम सेम करते हैं पहले। कांस्टेंट में यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 9, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3, डरना नहीं है ना। अपने आप को काम डाउन करिए और करना शुरू कर दीजिए। 3 3 5 3 4 3 इक्वेशन आपको अब कांस्टेंट सेम मिल रहे हैं, यस और नो, यस मैम। सेकंड को इसके नीचे लिख दे, हाँ जी, वी राइट सेकंड इक्वेशन, यस हो गया। अब एलिमिनेट करने की बारी आई है, बट एलिमिनेट करने के लिए तो साइन अपोजिट चाहिए। देखिए जब साइन अपोजिट होते थे हम एक परमिशन ले लेते थे, हम कहते थे कि हम प्लस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब साइन अपोजिट नहीं है, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब साइन यदि आपके पास सेम है तो आप परमिशन लीजिए और लिखिए माइनस। अब हम क्या करेंगे, जब साइन आपके अपोजिट नहीं है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो परमिशन हमें दे देता है कैंसिल करने की, बट कब देगा, ध्यान दीजिए कब देगा, जब आप इनके साइन को चेंज कर देंगे। देखिए 9 प्लस का है, आप कह रहे हैं माइनस लिखने से हमें, माइनस आपको परमिशन दे रहा है कि इसके प्लस को माइनस कर दो, इसके माइनस को प्लस कर दो और इसके प्लस को, कुछ समझे, कुछ समझे। देखिए जब आपके पास पॉजिटिव होते थे हम लिखते थे अपोजिट कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम लिखते थे प्लस और कैंसल, है ना, बात खत्म। बट अब तो हमें साइन अपोजिट करने हैं,
और अपोजिट कैसे होंगे? साइन चेंज कब होते हैं? माइनस करने पर। जब आप माइनस करते हैं, ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यस और नो? तो यहाँ पर भी वही गेम है, यहाँ पर भी आपने वैसे ही करना है। आपने माइनस को अप्लाई करना है, परमिशन आपने माइनस से ले लेनी है, और उसके बाद क्योंकि माइनस क्या करता है? साइन चेंज कर देता है, तो इसीलिए हमने जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसके साइन को चेंज कर दिया। अब 9 आपका पॉजिटिव नहीं रहा, 9 कैसा बन गया है? नेगेटिव। 2y आपका नेगेटिव नहीं रहा, क्या बन गया? साइन 7 आपका पॉजिटिव नहीं रहा, क्या बन गया? समझ आई? अब जब आपको अपोजिट साइन मिल गए तो ये कैंसिल हो सकते हैं? यस, आप इन्हें कैंसिल कर दे। इज इट क्लियर? हाँ जी। अब देखिए, -15 + 2 प्लस माइनस, तो -13y इज इक्वल टू 5, क्योंकि 12 आपका प्लस का है, 7 आपके पास माइनस है, एंड y इज इक्वल टू -5/13। क्वेश्चन अराइज होता है, मैम माइनस तो 13 के साथ था, आपने 5 के साथ लगा दिया, ऐसा क्यों किया? देखिए, आपके पास है -13y इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5/-13। माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमिनेटर में हो, आपका काउंट होता है न्यूमिनेटर में। कहाँ काउंट होता है? समझ आ रही है? हाँ जी। तो इसीलिए मैंने एक स्टेप को स्किप करके सीधा माइनस ऊपर लिख दिया। समझ आई है? हाँ जी। देखिए, आपको इजी मिल गया। देखो कितना छोटी से काम, आपको y की वैल्यू मिल रही है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज किए, आपको y की वैल्यू मिल गई। यस और नो? अब इस y को आप कहाँ रखना पसंद करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में? फर्स्ट में। तो y को आप भेज दो, कहो कि y जाइए, आप इक्वेशन फर्स्ट में जाइए। ठीक है, लिख रहे हैं हम, भेज दिया उसको। ठीक है ना, एरोप्लेन में बिठाया और भेज रहे हैं हम। देखिए, 3x - 5y इज इक्वल टू 4, एंड 3x - 5 - 5/13 इज इक्वल टू 4। हाँ जी, 3x माइनस माइनस प्लस, वेरी गुड, एंड 4। 3x is equal to 4 minus 25/13. 3x is equal to 13 as LCM, and 13 4s are 52 minus 25. 3x is equal to 27/13, and x is equal to 27/13 multiply 1/3. X is equal to 9/13, and y is equal to -5/30। हाँ जी बेटा जी, मिल गया आपको बाय एलिमिनेशन मेथड आंसर। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी मेथड होता है। यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आप इंजॉय करते हुए मैथ्स कर सकते हैं। यदि आपने 9th स्टैंडर्ड तक अच्छे से पढ़ा है, चीजों को समझ करके किया है, तो आप 10th को बहुत इंजॉय करेंगे। बट यदि आपने 9 साल, आपने जो भी 9th में 14 इयर्स आपने लगाए हैं, 13 के हैं आप 10th क्लास में, 14 के है ना, तो आपने जो भी पीछे आपने प्रीवियस ईयर जो लगाए हैं, यदि आपने वहां चिल मारी है ना, तो अब आप स्ट्रेस में आओगे। यदि आपने वहां पर अच्छे से सीखा है, बेसिक क्लियर है, तो अब आप 10th को बहुत इंजॉय से कर सकते हैं। ठीक है, तभी हम कहते हैं कि प्रीवियस जो आपकी क्लासेस होती हैं उसमें भी इक्वली काम करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। ठीक है, देखिए, x/2 + 2y/3 is equal to -1 and x - y/3 is equal to 3। देखिए, यदि आप इसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तब भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी पड़ेगी, क्योंकि ये रैशनल नंबर में है। तो इसे इजी करने के लिए क्या करें?
आप इसे सिंपल में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 2 3 कितना होता है 6, है ना। तो आपने बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा उधर ले जाइए, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। यस, अभी हम इसे नाम नहीं देंगे, नाम देंगे बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 2 3 6, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन पे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से। देखिए 2 आपका कैंसिल करेगा 6 को, कैसे आप कैंसिल करेंगे, तो क्या आपके पास आता है 3 आता है, तो उस 3 की मल्टीप्लाई आप x से कर दीजिए 3x। समझ आई या नहीं आई, आ गई, हाँ जी। 3 ने कैंसिल किया 6 को, क्या मिला 2 को आपने 2y से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, एंड 6 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको सिंपल इक्वेशन मिल गई, खुश, अब इजी काम हो जाएगा, है ना। आपने रैशनल नंबर्स को बदल लिया सिंपल में, आपको समझ आई है, ठीक है। आप इसे एलसीएम भी ले सकते हैं, बट हमने इसे सीधा ही एलसीएम लेने की हमने जरूरत ही नहीं समझी। देखिए अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 3 यस। बताइए, अगेन बताओ, बताओ फिर से, आ गया समझ। हमने इसे सिंपल फॉर्म में, हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, आप कहेंगे मैडम एलसीएम लेके करवा दीजिए, फिर वही बहुत बड़ा है ना, टेकिंग एलसीएम एंड मल्टीप्लाई दिस, तो इसलिए हमने इसे सीधा ही कर दिया, ठीक है। अपना हम टाइम भी बचा रहे हैं, है ना, टाइम कंज्यूमिंग वर्क नहीं करेंगे। 2 3 6 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो आपने देखिए जैसे 2x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 माइनस 1 है, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर से 3 2 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 6 1 6। अब ध्यान रखिएगा, कहते मैम एक बार तो 3 ने काट दिया 6 को, फिर 6 कहां से आ गया, बट 6 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी एक के साथ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा। कभी आप कहो कि मैम 2 ने तो काट दिया था 6 को, नहीं, है ना, 6 तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टर्म है ना यहाँ पर, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आई है, इसीलिए मैंने आपको फिर से समझाया, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते, इसलिए यहाँ पर भी 3 आपका जो 3 है वो तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x आपका 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को y से बाय 3 से करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा y, एंड 3 3 9। समझ आइए अच्छे से, अब शुरू करें। हाँ जी, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे पहले, सब्स्टिट्यूशन, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को भी हम इजी बना करके चलेंगे, देखिएगा। हाँ जी, क्या करें, यदि आप इंटेलिजेंट है फटाफट बता देंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ ट्रिक, जल्दी जल्दी जल्दी। y को हम चेंज कर लेंगे, है ना, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y, y नेगेटिव खत्म, यस और नो, हाँ जी, जितना इजी हो सकता है हम उतना इजी करेंगे। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, y कहाँ जाएगा भाई, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमने सेकंड से निकाला है ना y की वैल्यू, यस और नो, यस, वेरी गुड। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, y के प्लेस पर हम क्या पुट आउट करेंगे,
3x minus 9 is equal to minus 6. 3x plus 12x minus 9 for the 36. 15x minus 36 minus 6. 15x is equal to minus 6 plus 36. 15x is equal to 30 and x is equal to 2. x is equal to 2. छोटी छोटी चीजों को आप स्किप करते चले जाइए, आप 10th स्टैंडर्ड में इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड x की वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। ऐसा नहीं है कि आप जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो स्किप कर जाएंगे ना, मार्क्स कट जाएंगे। आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें है ना जो आपको दिखाए आप स्मार्ट है ना, आपको दिखना भी ना कि हम स्मार्ट है, छोटी छोटी चीजों को करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपको x इज इक्वल टू, हम x गोज टू इक्वेशन थर्ड, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3x minus 9 is equal to y, and 3 multiplied 2 minus 9 is equal to y, 6 minus 9 is equal to y, and y is equal to minus 3. Is it clear? Yes. Okay, तो आपने लास्ट में लिखना है x is equal to 2 and y is equal to minus 3. देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी कितना इजी बना दिया है ना। हमने दो ट्रिक्स फॉलो की, हमने एलसीएम नहीं लिया, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया इंटीजर से, है ना, ये भी स्मार्टनेस है। सेकेंड, हमने y को यहां नहीं रखा। देखिए यदि हम y को इधर रखते तो आपका क्या आता? माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, और फिर आपको माइनस को कॉमन लेना पड़ता, ओके, और फिर आपको माइनस कैंसिल करना पड़ता। तो ये सब चीजें हमने खत्म कर दी और हम सीधा y वेरिएबल को उठा करके राइट साइड ले गए। समझ आई है? आप यदि इसी छोटे छोटे ट्रिक्स आप अप्लाई करेंगे, मैथ्स बहुत इजी और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। यस, आपके पास है 3x plus 4y is equal to minus 6 and 3x minus y is equal to 9. इक्वेशन फर्स्ट है, बताइए हम क्या करें? यस यस, हम मल्टीप्लाई की तरफ नहीं जाएंगे, हमें कांस्टेंट और वेरिएबल सेम मिल रहा है, हम सीधा परमिशन लेंगे ना। किससे लेंगे? माइनस से, है ना। साइन चेंज कर देते हैं, काम चल जाएगा, है ना। सीधा 1 माइनस 2 कर देते हैं, इक्वेशन ले ली परमिशन। अब साइन चेंज करें। यस, आपका जो 3x है प्लस का y हो गया, माइनस वाला आपका प्लस का हो गया, और ये प्लस वाला आपका, ध्यान दीजिएगा सेम ऐसे बिल्कुल डिफरेंस होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही माइनस लगा यहीं पर लाइन मार्क कर देते हैं। नो, सुंदर दिखना चाहिए, है ना, क्लियर दिखना चाहिए, एग्जामिनर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ढूंढना ना पड़े, ढूंढना पड़ेगा वो इरिटेट हो जाएगा, आपके मार्क्स काट लेगा। यस, तो आपने ऐसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को कि उसे अच्छा लगे, है ना। हाँ जी, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 4y एंड y क्या हो जाएगा? 5y एंड माइनस 15, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है भाई? प्लस, बट साइन जो दोनों के आगे है माइनस का, हम वही अप्लाई करेंगे। एंड y इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 5, y इज इक्वल टू, y goes to equation first. Yes, 3x plus 4y is equal to, आप यदि सेकंड में भी रखें तब भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी, मैंने फर्स्ट में रख दिया है। 3x plus 4y minus 3 minus 6. 3x minus 12 is equal to minus 6. 3x is equal to minus 6 plus 12. 3x is equal to 6 and x is equal to 2. x is equal to 2 and y is equal to minus 3. Are you understand? Yes, आपको अच्छे से समझ आया? yes, ये हमारा बेटा यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है।
आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कल हम मिलते हैं एक सुंदर सी प्यारी सी ट्रिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।